थोड़ा लेंदी था वो। कौन सा? वही क्वेश्चन? हाँ सर, वो आग में, बट वो थोड़ा लेंदी लगा। क्या क्वेश्चन था? tan पाई बाय 9 था, मतलब 20 डिग्री, और एक x था, और एक tan कितना 50 डिग्री था, आई थिंक 5 पाई बाय 18। tan 5 पाई बाय 18 था। हाँ सर, बाय 50। और ये these are in AP, और क्वेश्चन था tan वही 20 डिग्री y and tan 70 डिग्री, they also are in AP। ओके, एक रिजल्ट हम प्रूव किए थे, इफ यू रिमेम्बर, हम एक प्रूव किए थे कि tan, ये जो 20 50 70 के बीच में एक रिलेशन, क्या रिलेशन है 20 50 70? आप डायरेक्टली जाओगे तो लेंगे होगा। 50 20 70 के बीच में क्या रिलेशन है? सर मैं डायरेक्टली गई थी। हाँ, मैंने वो पूरा 2x इक्वल्स टू tan 20 बाय tan 50 वो पूरा सॉल्व किया। tan 70 can write tan 20 plus 50। Yes sir. So tan 20 plus 50 is the tan 20 plus tan 50 upon 1 minus tan 20 into tan 50। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम किए थे क्लास में, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, that implies 1 minus tan 70 into tan 20 into tan 50 equal to tan 20 plus tan 50। Am I right? tan 70 tan 20 cancelled, minus tan, this is वो 1 की जगह tan 70 होगा। yes, और ये tan 50 take to right side, implies what? tan 70 is the 2 times of tan 20. tan 20 plus 2 tan 50, है ना? ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम प्रूव किए थे, ठीक है, चलेगा। आप जरूर नहीं कि क्वेश्चन आप याद रखोगे, बट फॉर्मेट तो कहीं ना कहीं आपको याद है। तो ये चीज लाने के लिए आज दिस थ्री आर इन एपी, तो ये दोनों का सम कितना होगा? 2x 2x ये दोनों का सम कितना होगा? 2y। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक tan 20 ऐड कर रहा हूँ टू गेट दिस फॉर्म। इधर कितना हो जाएगा? 2 tan 20। 2 tan 20, तो 2 यू कैन टेक कॉमन। ये कितना मिला? 2y 2y y equal to into what is this? 2। So y equal to 2x। सर एक और क्वेश्चन था, वो जो 12th क्वेश्चन था ना, वो मैंने काफी ट्राई किया, मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई गलती थी क्या? 12th वाले में मुझे लगता है कि वो साइन 4 sin 2 थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा, and ऐसे sin power 4 11th question, I think not 12th। हाँ सर उसमें हाँ। ना आ ही नहीं रहा, तो इतना ट्राई किया, हाँ, वो आई थिंक क्वेश्चन प्रिंटिंग एरर थी। गलत था। अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टेक था, वो sin power 4 होगा। सर आप एक बार क्वेश्चन 18 बता सकते हैं क्या? क्या क्वेश्चन? रीड करोगे? क्वेश्चन क्या था? सर 18 था x अपॉन tan थीटा प्लस अल्फा x upon tan theta plus alpha इज इक्वल टू y अपॉन tan थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू z अपॉन tan थीटा प्लस गामा। हाँ, Then find summation x plus y upon x minus y into sin square alpha minus beta. let us take this is lambda, ठीक है? तो x क्या होगा? lambda, if you equate this two, you will get lambda Tan. times of
सर वो हाँ? दिखाई नहीं दे रहा ऊपर आपने जो लिखा है वो। हाँ सर वो बहुत लाइट ब्राइट हो ऑफ गया। कर दोगे तो अच्छा रहेगा। दिखा हाँ सर। कि नहीं? तो दिख रहा है अभी से। हाँ, वो थोड़ा ऊपर आया तो वो ब्राइट हो गया। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। तो एक्स सब इक्वल ब्लर टू हो गया है। हाँ सर। यस सर। बारिश भी बहुत ज्यादा है। सर कंप्यूटर में जाते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो सर। वो ओके। सर एक मिनट सर, लाइट चली गई, बहुत लोग मीटिंग छोड़ रहे हैं, मतलब छूट जा रही है मीटिंग। हैं? सर यहाँ पे लाइट चली गई तो बहुत लोग मीटिंग से लीव हो जा रहे हैं, कहाँ तो पे मैं भी लीव हो गया चलेगी? था। आपके एरिया में? हाँ सर। तो सर वाईफाई बंद हो गया पूरा, मैंने फोन से वापस ज्वाइन किया सर। हम्म। न्यू चैप्टर, हाँ न्यू चैप्टर करेंगे। सर ये और एक क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 8 में ना मुझे आंसर मिला पर वो ऑप्शंस में ही था नहीं, मतलब हाँ सर, उसमें 128/√2 आना चाहिए। हाँ सर वही। सर हाँ √2 आ हाँ रहा था सर पर मुझे ऑप्शन में रूट टू था था ही नहीं। नहीं ऑप्शन हाँ में, सर तो वो वो सबसे ऑप्शंस में नियरेस्ट आंसर मार्क था किया था नहीं। मैंने। ऐसा मैंने था मार्क क्या? नहीं किया क्योंकि मुझे हाँ लगा सर वो था। √2 होना चाहिए था, बट उसमें √2 था ही नहीं, तो फिर हमने जो पास में जो ऑप्शन लगा नियरेस्ट था। वाला हाँ कर दिया सर मार्क। वही किया। हाँ नहीं, सर। मैथ्स में तो ऐसा नियरेस्ट नहीं चलता है। ठीक है। हाँ सर वही उस रीजन से मैंने मार्क ही नहीं किया। ओके, देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन था और पूछा था समेशन ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना? यस सर। यस, नो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो व्हाट इज द x? लैम्डा tan थीटा प्लस अल्फा, y हो जाएगा लैम्डा tan थीटा प्लस बीटा, एंड z हो जाएगा लैम्डा थीटा प्लस गामा, सॉरी tan ऑफ थीटा प्लस गामा। तो आप एक टर्म निकालो, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई? लैम्डा तो कैंसिल होगा, यस सर। ठीक है? तो आपको मिल रहा है tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस बीटा अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस tan ऑफ थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो इट इज लाइक tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस करेंगे तो? साइन ए tan a प्लस बी साइन ए डिवाइडेड बाय प्लस बी साइन ए साइन ए माइनस। माइनस sin बी। a plus b divided by sin a minus b। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ए माइनस बी हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एक कैंसल्ड, एक 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो फॉर्मूला डालने के लिए, मतलब ये करने के लिए। तो इसका समेशन मतलब इसका समेशन, है ना? अब 2 sin a sin b,
is what? 2 sin A sin B. cos A minus B Cos A minus cos A plus A माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? 2 थीटा माइनस नहीं प्लस 2 बीटा माइनस cos A प्लस बी करेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, राइट? तो इसका समेशन तो समेशन ओपन करेंगे तो कितने टर्म्स आएगा? इसमें 3 टर्म्स होगा, एक 2 Yes. बीटा, एक 2 अल्फा, एक 2 गामा में होगा। इसका भी 3 टर्म्स होगा, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 गामा में होगा। तो आंसर क्या होगा? क्या है? अब देखो, जब मैंने एक्स अल्फा माइनस बीटा यूज किया, आपको मिला 2 बीटा देन 2 अल्फा में। ऐसे 3 टर्म होगा ना। इफ यू ओपन दिस समेशन, इस समेशन को ओपन करोगे, आपका एक्स वाई अल्फा बीटा दे रहा है, फिर होगा वाई जेड के जगह बीटा गामा होगा, जेड एक्स के लिए आपका गामा माइनस अल्फा होगा, लाइक सर दैट। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रहा है? नहीं सर इधर बराबर है सर क्लियर है। क्लियर है सर। धीरे कैसे आएगा? उधर मतलब मैं दूर में था, सुनाई दे रहा था, अभी तो पास में हूँ, सिस्टम के पास में तो हूँ। अभी इसका आप समेशन को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट वन होगा एटा 2 थीटा प्लस 2 बीटा माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। आपका सेकंड टर्म क्या होगा? ये अल्फा बीटा का टर्म था, बीटा सेकंड होगा बीटा गामा, बट पहले गामा आएगा, नेक्स्ट बीटा होगा। यस सर। cos 2 थीटा प्लस 2 गामा माइनस cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। सर बीटा 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 थर्ड टर्म क्या होगा? गामा अल्फा में होता है, बट पहले अल्फा आएगा, सेकंड गामा होगा। cos 2 थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस cos 2 थीटा प्लस 2 गामा। तो सब कैंसिल हो रहा है ना, 2 थीटा अल्फा कैंसिल, आंसर 0। तो आपको तो यहाँ से पता है, ये सब करना नहीं पड़ेगा, इधर से आप तो सीधा लिखोगे समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ बी। एक इसका समेशन को ओपन कर, मतलब समेशन ऑफ ए माइनस समेशन ऑफ बी, ये तो ऑलवेज 0 होता है, इधर ही आपको मिला, ये भी आपको करना नहीं पड़ेगा। सर वैसे इसमें हाईएस्ट मार्क कितना है इस टेस्ट में इस बार? 60 जितने बताए 60 ही मिला। अच्छा ओके। बट ब्लू वाले अच्छे किए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। कैन आई स्टार्ट? स्टिल 57 स्टूडेंट्स, क्या करें? तो थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर दो, तब तक आ जाएंगे। अच्छा, एपी तो सबको पता है। हाँ सर। सर वो 1 मिनट सर, वो लिखना था लास्ट। डन? यस सर डन। Now come to your chapter, new chapter. हाँ, कल करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज। So already you know there are 3 sequence, already you know, नहीं, you know 2,
APGP ना, arithmetic progression, geometric progression. One more is the HP, harmonic progression. One more AGP, arithmetic को geometric progression और कुछ स्पेशल सीरीज. ठीक है. तो ये एजीपी क्या है, आप और एक बार बता सकते हैं? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिक्स ऑफ एपी एंड जीपी, ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है. एपी जीपी ऑलरेडी. एक मिनट सर. What is the difference between sequence and series? What is the difference between sequence and series? वो दोनों में क्या difference होता है? सर मुझे लगता है सीक्वेंस में विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं और सीरीज में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है. अच्छा, तो एपी सीक्वेंस फिर क्या होगा? फिर तो उधर पैटर्न फॉलो होगा ना. सीक्वेंस सीक्वेंस में ऐसे रखते हैं. सपोज एपी सीक्वेंस हम ले रहे हैं, देन 2 3 8 11, these are called epi sequence. But series क्या होगा? जब if you added these terms, ये आपका सीरीज. ठीक है. सीक्वेंस ऐसे आप रखते हो, जो रोस्टर फॉर्मेट बोलते हैं ना, लाइक दैट, ऐसे रखते हो. ठीक है. और तो कोई भी मैथमेटिकल एडिशन या कोई ऑपरेशन के साथ कुछ फॉलो करना चाहिए, कुछ ऑपरेशन मतलब कुछ पैटर्न फॉलो करना चाहिए. ठीक है. बट हाँ, सीरीज में क्या होगा? उनका सबका सम रहेगा. ठीक है. नाउ कम टू एपी सीक्वेंस. आपको ऑलरेडी नो a plus d, a plus 2d and so on up to a plus n minus 1 into d. These are called epi sequence. ठीक है. Where a is the first term and denoted by t1. What is the, this is t2 second term, t3, this is your nth term. Okay. What is your d? Common difference. Common difference. Common difference. Common difference. How will you get your common difference? Second term minus first term. Second term minus first term. Any term minus its previous term. Previous. Okay. Any term minus its previous term. Okay. But ये term valid होना चाहिए. आप इसमें n के जगह 1 डाल दोगे तो ये valid नहीं होगा, क्योंकि t0 आपका exist नहीं करता है. ठीक है. Any term minus its previous term is the common difference. So what is your tn? tn already you know, a plus n minus 1 into d, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो किया. a plus 1 into d सेकेंड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए 2 into d, फोर्थ टर्म के लिए 3 into d, nth टर्म के लिए n minus 1 into d. And this one also denoted by l, that is called last term also. Okay. And what is the Sn? N by 2, 2a plus n minus 1d. Into 2a plus n minus 1 into d. पता है कैसे मिलता है ये? Yes. Okay. So that also you can write n by 2 whole into a plus l, first term plus last term. 2a you can break as a plus n minus 1 into d. That become first term plus last term. ठीक है.
कुछ प्रॉपर्टीज if a1 a2 a3 and so on up to an are in AP, then if you added some fixed value to each and every term, तो न्यू सीक्वेंस क्या होगा? मतलब a1 प्लस के, अच्छा इसका रखते हैं आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी रखते हैं, विथ कॉमन डिफरेंस डी। हाँ, a1 प्लस के, a2 प्लस के, a3 प्लस के एंड सो ऑन अप टू an प्लस के, क्या होगा? Arithmetic progression. They also are in AP and common difference क्या होगा? D. D। तो ये प्लस करो कि माइनस करो, ठीक है? तो a1 इंटू के, a2 इंटू के, a3 इंटू के एंड सो ऑन अप टू an इंटू के आर इन AP. 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 AP। कॉमन डिफरेंस D into K. नहीं. DK. d इंटू के है ना, मतलब ये दोनों का डिफरेंस आप चेक करो। Yes. व्हाट सर इज द डिफरेंस? वो SN का फॉर्मूला कैसे आया वो मैं फिर से भूल गया। हाँ वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ SN का, ठीक है, भूल गया वो। ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? a2 के माइनस a1 के, तो k कॉमन रख के आप लिख सकते हो a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 की जगह d लिख सकते हो, तो k इंटू डी होगा, ठीक है? इसमें एक कंडीशन रहेगा, where k belongs to any real number other than 0। 0 नहीं होना चाहिए। if 0 तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर अभी बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुआ है मेरा, अभी आप नेक्स्ट क्लास रिपीट करने वाले हो क्या सर? सर अभी बड़ी मुश्किल से ज्वाइन किया है सर मैंने। सर आप नेक्स्ट क्लास रिपीट करने वाले हो क्योंकि नेटवर्क बहुत अनस्टेबल हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना। ये आपका एपी चल रहा है जो आप लोग ऑलरेडी, अभी मैंने स्टार्ट किया है, आप यहाँ से देख सकते हो, अभी मैंने स्टार्ट किया, जस्ट इधर से आप देख लीजिए। ऐसा कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप ये चीज आपको पता है, थोड़ा बहुत ये तो पता है। एपी जीपी ये सब तो हम बाद में मतलब डिस्कस करेंगे। जस्ट स्टार्ट्स विथ एपी एंड एपी फर्स्ट मतलब टर्म्स आर a plus d, a plus 2d and so on up to a plus n minus 1 into d. So this is your first term, second term, third term up to nth term. A is called first term and their difference, common difference, any term minus its previous term. मतलब मैं लीव हो सकता हूँ क्या? मेरे इधर बहुत जोर से स्पार्क हुआ है, तो क्या करेंगे? तो मतलब पूरा वो सब धमाका जैसे होता है ना वैसा हुआ है। भारी भारी से हो रहा है क्या उधर? कम नहीं हुआ है अभी? बढ़ता ही जा रहा है। तो लाइट भी नहीं है, मोबाइल डाटा से चलाना पड़ता है। लाइट में नहीं, लाइट अभी नहीं है, फिर आप लोग कैसे कर रहे हो? मतलब ये मोबाइल में मोबाइल डेटा सर डेटा से तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना? सर कल ही, मतलब कल नहीं हो सकता। कल क्या करेंगे? नहीं मतलब अगर हमारा अभी नहीं हुआ तो कल डाउट के साथ एक और वैसे तो नहीं होगा, मैनेज तो नहीं होगा। हाँ। ऐसा क्यों होता है पता नहीं। पर कल
एक्सरसाइज 3 के डाउट्स लोगे ना? एक्सरसाइज हाँ सर एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस काफी टफ है। यस सर। बिल्कुल टफ नहीं था। सर ऐसा नहीं है, थोड़े टफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे टफ है, पर थोड़े हैं। थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, अभी तो टफ होता जाएगा। अब जितना आपका बढ़ता जाएगा एग्जाम, नंबर ऑफ एग्जाम, मतलब जो जेई एग्जाम होता है उसमें हाँ। ट्रिग्नोमेट्री का परसेंट बढ़ता क्यों नहीं है? 3% का फिक्स रहता है, क्यों? क्या बढ़ेगा नंबर में? मतलब 3% आएगा उसमें और बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे, बाकी सब बढ़ते, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फिक्स्ड ही रहता है 3% पे। कोई बढ़ता नहीं, बट ट्रिगो, इफ यू डोंट नो ट्रिगो, आप देखोगे ट्रिगो का जे के साथ कंपेयर करोगे कि मेंस के साथ, ये करोगे ज्यादा परसेंटेज नहीं है, 5% का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। हाँ, ट्रिगो का इतना शेयर है 5 to 10%, इससे ज्यादा नहीं होता है। अलजेब्रा आसपास आपका 40% के शेयर ले लेता है, 40% कैलकुलस ले लेता है, एंड 15% आसपास रहता है ज्योमेट्री। ठीक है ना? बट ये बिना ये 5% के बिना आप ये 40% एग्जिस्ट नहीं करता है कैलकुलस। वेक्टर्स भी तो इसका रोल ज्यादा है, मतलब ये अदरवाइज इफ यू डोंट नो ट्रिगो प्रॉपर्ली तो 40% इधर हम पर हो जाएगा कैलकुलस पार्ट। ये होता है। ट्रिगो में सबसे ज्यादा मतलब क्या याद रखने का कि हाँ भाई, मतलब तो वेक्टर्स भी तो है ना मैथ्स में। हाँ, वेक्टर और वो आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, वो लिखना है। अभी भी हाँ लिखना है। और एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी ज्वाइन किया है। ठीक है। तो ट्रिगो का डायरेक्ट मतलब 3 चैप्टर और एक 4 चैप्टर एक्चुअली ट्रिगो का। इसका एक तो क्वेश्चन आएगा, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका एक आता है, एक एसओटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इक्वेशन का भी एक आएगा। इनवर्स एक होता है जो आप कैलकुलस साइड में रहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, हो गया। Yes. Now properties, if a1, a2, a3 up to an are in AP with common difference d, then मैं each and every term के साथ कुछ फिक्स वैल्यू मैंने ऐड किया, तो न्यू सीक्वेंस जो बनेगा दैट आल्सो आर इन AP एंड कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। आप खुद टेस्ट कर सकते हो, ये दोनों का डिफरेंस तो के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों का डिफरेंस जब रखोगे के कैंसिल होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे a1 into k, a2 into k, फिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, दे आर इन आल्सो AP होगा, बट कॉमन डिफरेंस होगा d into k, and k belongs to any real number other than 0। ठीक है? बाकी क्या बोल रहे थे? SN कैसे हुआ? ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज, सपोज कुछ पावर करेंगे, a1 पावर n, a2 पावर n, a3 पावर n and so on up to an पावर n। मतलब n रखना है तो रखो, नहीं तो k कर दो, क्योंकि वो n के साथ ये मिक्सअप हो रहा है। तो क्या होगा? whether they are in AP or not? No. नहीं होगा। they are not in AP ऐसा नहीं होगा। ठीक है? ये आपका प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट, हाँ, SN का क्या बोल रहे थे? SN मतलब क्या होता है? सम ऑफ TN। SN मतलब सम ऑफ TN, है ना? वेर n इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा। तो ये था आपका a प्लस d, a प्लस 2d,
and so on up to a plus n minus 2 into d, मतलब लास्ट वन ये सेकेंड लास्ट टर्म, और एक a plus n minus 1 into d। सेम Sn को क्या करो, रिवर्स में लिख दो, मतलब ये a लिख रहा हूं, ये a plus d लिख रहा हूं, तो इसके नीचे क्या होगा, तो इसके नीचे इसका सेकंड लास्ट टर्म रहेगा a plus n minus 2 into d, इसके नीचे रहेगा a plus n minus 1 into d, इसके ये रहेगा a plus n minus 3 into d। am I right? अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो Sn plus Sn क्या होगा, 2Sn। n हाँ, इसका सम कितना आया, n into 2a plus n minus 1 into d। हाँ ये हो गया 2a plus n minus 1 into d। नहीं, n into 2a plus n minus 1। नहीं नहीं, मतलब मैं सिंगल बता रहा हूँ, इसका सम कितना है, ये दोनों का सम, फिर ये दोनों का सम कितना होगा, 2a plus n minus 1 into d। वही 2a plus n minus 1 into d। नेक्स्ट का भी होगा वही होगा, ये दोनों का सम वही होगा, 2a plus n minus 1 into d। n times। यस, ये भी उतना होगा, 2a plus n minus 1 into d। तो ये कितने बार आया, n टाइम्स 2a plus n minus 1 into d। तो 2 डिवाइड हो तो जाएगा। वैल्यू ऑफ 2Sn, तो Sn क्या होगा, पता नहीं स्कूल में हम लोग को क्या सिखाया, तो सिर्फ फॉर्मूला लगता है रटा दिया गया। रट्टा दिया था ना, आप लोग रटे थे। वही लोग बोले कि ये कर लो आ जाएगा इससे क्वेश्चन, एक मिनट लिखना है। उतना इंटरेस्ट नहीं था ना पहले। अभी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। हाँ अभी इंटरेस्ट। मैंने होता है कि आप स्कूल में पूछते नहीं, बहुत दिक्कत है। ठीक है, यस सर। 1 मिनट लिखना है, 1 मिनट। डन। अरे नहीं सर, 1 सेकंड, वो लास्ट लाइन ही लिख रही हूँ, SN वाला थोड़ा ऊपर कर दो ना। सर थोड़ा और। ठीक है सर, थैंक यू, हो गया। Okay. Next one. If AB said in AP, then B is called arithmetic mean, AM. Arithmetic mean in between A and C. Am I right? If ABC are in AP, then B is called mean value. Mean between A and C. And आपका B का वैल्यू क्या होगा, A plus C by 2, बराबर ना। A plus C कितना होता है, 2B होता है ना। यस सर। Yes sir. Similarly, if A, B, C, D are in AP, then B and C are called, these two are called
two arithmetic means in between A and D, and their sum, means B plus C का value is equal to 2 times of A plus D by 2. मतलब 2 times of mean of first and last. That is what? A plus D. You can verify this thing. If ABCD are in AP, तो B को आप क्या लिखते हो? Let us take common difference को मैं लैम्डा ले रहा हूँ. तो B को क्या लिखोगे? If ABCD are in AP with common difference lambda, तो B को आप क्या लिखोगे? A plus lambda. A plus lambda. C को क्या लिखोगे? A plus 2 lambda. A plus 2 lambda. D को क्या लिखोगे? A plus 3 lambda. Now you can check whether A plus D equal to B plus C or not. Yes, sir. है ना? तो B plus C कितना आ रहा है? 2A plus 3 lambda. A plus D कितना आ रहा है? 2A plus 3 lambda. ये कंसेप्ट को समझो. 1 मिनट लिखना. रुको, मैं एक बार बताता हूँ फिर ये करो. If A1, A2 up to AN and B are in AP, then A1, A2 up to AN are called n arithmetic means in between A and B. ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी जितने बचेंगे ना, जितने रहेंगे, दे आर कॉल्ड मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन ए एंड बी, राइट. एंड देयर सम मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2 अप टू प्लस AN इज इक्वल टू व्हाट? इट इज n टाइम्स ऑफ A plus B by 2. मतलब n into mean between first and last. आप ये इसको वेरीफाई करो whether it is right or wrong. This is actually formula, मतलब not formula, concept. This is if A1, A2, A3 up to AN and B are in AP, then except first and last, remaining are called arithmetic means in between first and last, in between A and B, and their sum. इनका sum कितना होगा? मतलब A1 plus A2 up to plus AN is equal to n times of, जितना mean रहेगा उतना, n is the number of means, times of mean between A and B. तो इसका मैंने यहाँ पे वेरीफाई 3 and 4 टर्म्स में किया था, तो आप इसको चेक कर सकते हो. यू कैन प्रूव दिस थिंग आल्सो. प्रूव करो, चेक करो कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. नाउ राइट डाउन. ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट वन आपको पता है, बी भी हम वेरीफाई कर लिए. अब
मतलब सेकंड वन हम वेरीफाई कर लिए, अभी आपको ये वेरीफाई करना है, लास्ट वाला, दिस वन यू नीड टू वेरीफाई वेदर इट इज राइट और नॉट। सर थोड़ा ऊपर का। Still number of participants 44. सो वो एक सेकंड नीचे क्या प्रूफ करना है वो दिखा सकते हैं? है ना, अभी तो है स्क्रीन में ये। यस सर। डन, हाँ ये मिला, इसका प्रूफ मिला। सर 2 मिनट प्लीज। है ना? विनीत कुछ बोल रहे हो क्या? डन, मिला।
यस सर। सर अभी अभी आपने कुछ नया सिखाया कि मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो हवा बहुत ज्यादा थी तो वाईफाई गया था। नहीं, कुछ नया नहीं। सर मुझे n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 मिला। मुझे पता है कहाँ पे आप मिस्टेक किए। ठीक है, यस सर, मिल गया। मिला। आपका क्वेश्चन था A1 A2 सर मिल गया। या AN B और इन AP, है ना? तो लेटेस्ट कॉमन डिफरेंस को मैं D ले रहा हूँ। तो A1 को क्या लिखोगे? A1 is what? A plus D. A plus D. A2 A A plus plus D. 2D. What is B? What A is B? plus N plus 1 into D. Yes. यहाँ पे जो मिस्टेक किए उधर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज नॉट nth टर्म, दिस इज द n plus 2th टर्म, क्योंकि these are itself n terms, n ये एक टर्म, ये एक टर्म, so this is the t n plus 2th टर्म। तो ये लास्ट टर्म होगा a plus n plus 1 into d। an क्या होगा? a plus n d। देखो 1 के लिए प्लस d आ रहा है, 2 के लिए 2d आ रहा है, n के लिए nd आएगा। अब क्वेश्चन था कि इनका सम, मतलब a1 प्लस a2 अप टू प्लस an, तो आपको क्या मिलेगा? a plus d, then a plus 2d and so on plus a plus nd, है ना? तो how many terms, how many how many a you will get? n terms ना, तो each and every term having a, तो na, and then d if you take common you will get 1 plus 2 plus 3 up to plus n, which is na plus, ये कितना होता है? N into N plus 1 by 2. n plus 1 by 2। ठीक है, तो ये n into n plus 1 by 2 क्यों लिया? ये तो सम, ये तो आपको पता है ना, 1 plus 2। अच्छा ओके समझ गया, वो लास्ट टर्म n plus 1 थे इसलिए। हाँ ठीक है। ये तो एपी में रहा ना। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स हियर? इसका SN मतलब n by 2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हाँ सर समझ गया, वो ठीक है ना? और पेंसिल ये देखा नहीं, इसलिए क्लिक नहीं हुआ। हाँ, ये भी ऑलरेडी आपको पहले से पता है ना। ठीक है, तो n नाउ n यू कैन टेक कॉमन, 2 आल्सो यू कैन टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n इंटू n प्लस n plus 1 into d, n तो बाहर जा चुका है, which is n by 2 whole into 2a, you can write a plus n minus 1 into d, n plus 1 into d, which is n by 2 a plus, ये कितना लिखोगे? b। A plus B. तो ये 2 को अंदर ले लो, that means what you got? n into a plus b by 2। मतलब जितना जितना आपके मीन होता है ना, मीन का सम, बट एपी में होना चाहिए। मीन का सम कितना होगा? n मीन होगा तो n टाइम्स मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट टर्म इन द a, लास्ट टर्म इन द b, इनका मीन a प्लस b बाई 2। समझाइए? Yes sir. लिखना है तो लिखो।
this done? Done, sir. 1 minute सर. Arithmetic mean of A1, A2 up to AN क्या होता है? Arithmetic mean of A1, A2, A3 up to AN is what? सर एवरेज होगा ना? हाँ, मतलब सारे टर्म्स बाय AN. A1 plus A2 plus A3 up to plus AN upon N. इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन in between n terms. यहाँ पे not necessary these are in AP. समझ में आया? ये मैं सपोज मैंने 1 2 7 9 इसका मीन मुझे चाहिए, ठीक है? सपोज इसका मीन चाहिए, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 1 + 2 + 7 + 9 कितना होगा? सॉरी 9 क्या लिया था? 10 17 30 मतलब 20/4, मतलब ये रहेगा आपका 1 + 7 1 + 2 + 7 + 10 upon 4 that is 5. ठीक है? हियर नॉट नेसेसरी आपका 1 to 7 10 अरिथमेटिक मीन जो एपी में रहना चाहिए, बट एक केस में एपी जरूरी है. if 1 5 9 13 are they are in AP, these are in AP, then 5 and 9 are called mean between 1 and 3. ये बात को कंफ्यूज मत हो. इसका भी मीन पूछा जाएगा, इसका मीन पूछा जाएगा. also you can write 1 + 5 + 9 + 13/4. mean of these four terms, mean of these four terms is the 1 + 5 + 9 + 13/4. but 5 and 9 are called two arithmetic means in between 1 and 13. this is true, but इसमें इसको अरिथमेटिक मीन नहीं बोलेंगे, बट ये चारों का हम मीन निकाल सकते हैं. These are not arithmetic mean. ये आपका अरिथमेटिक मीन्स नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट एपी, बट ये चारों का हम मीन निकाल सकते हैं. ये चारों का मीन होगा दे आर सम बाय 4. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो. समझ में आया? If your sequence are in AP, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी सब क्या बोलते हैं? Remaining are called arithmetic means in between first and last. But if they are not in AP, आप ये दोनों को अरिथमेटिक मीन नहीं बोल पाओगे, बट ये चारों का आप मीन निकाल सकते हो. कोई भी टर्म्स, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का आप मीन निकाल सकते हो. इसलिए मैंने बोला कि अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A2 A3 up to AN is their sum by n, not necessary they are in AP. यहाँ पे कोई भी होगा, where आपका A1 A2 up to AN belongs to any real number. कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं. ये समझा? यस सर. Yes, sir. Let us turn some questions. सर सॉरी, पर एक बार वो ऊपर वाला फिर से समझा सकते हैं क्या? वो आपकी आवाज क्लियरली आई नहीं यहाँ पे. लिखा है मैंने, मतलब 1 2 7 10 ये चारों का आप मीन निकाल सकते हो. ठीक है? अरिथमेटिक मीन होगा
they are sum by 4. बट एक केस में हम 2 and 7 को अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 1 and 10 नहीं बोलेंगे, बट 1, 5, 9, 13 रखेंगे, क्लियरली दे आर इन एपी, तो इनका मीन क्या होगा, एम होगा 1 + 5 + 9 + 13 by 4, जो भी आ रहा है आपका 23, 28 by 4 मतलब 7 आ रहा है. This is right. And here 5 and 9 are called two arithmetic mean in between 1 and 13. This one correct, but this is not correct. क्योंकि एक केस में they are in AP, एक केस में they are not in AP. तो आपका सीक्वेंस AP का सीक्वेंस रहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सबको मीन बोला जाता है, मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट. बट कोई भी एन टर्म्स दिया जाएगा आप उसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, मतलब एवरेज निकाल सकते हो. सर ये चैप्टर एग्जाम में आएगा नहीं ना अभी? कौन सा एग्जाम है? ये सीक्वेंस सर है. मेजर टेस्ट 3. मेजर टेस्ट नहीं, वो तो ट्रिगो लिखा हुआ है सिर्फ. पोर्शन आ गया, चेक कर. हाँ, पोर्शन तो दिया गया आपको, समझाइए. हाँ सर, थैंक यू. सब एग्जाम के पीछे पड़े हो. क्या मन बोल रहा है? भेज सकते हो? हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है. भेज सकते हो? भेज सकते हो, बस इतना ही सुनाई दे रहा है. हाँ सर, मेरे को लगता है वो बोल रहा है वीडियो तो दिया जाएगा. पीडीएफ. पीडीएफ. हाँ ठीक है, मैं तो आज इसमें कर रहा हूँ, भेज दूंगा. माइक्रोसॉफ्ट नोट में कर रहा हूँ तो भेज दूंगा. ठीक है, बट कहीं पे वो कटने का चांसेस है, मतलब थोड़ा आगे लिख दूंगा तो वो कट जाएगा. तो होता है, कटता है. हाँ. ठीक क्वेश्चन दो. यस सर. अमन, आपको कुछ ये नहीं हो रहा है क्या, प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हाँ सर, अभी लाइट आ गया वापस से. सर ये भी में पढ़ा था तो नहीं लग रहा. Fourth term upon AP is 3 times the first term, and T7 exceed twice the third term by 1. Then find common difference.
सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में T7 का मतलब टर्म 7 है ना? यस सर लिखना था सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन अभी तक लिखा नहीं। सेकेंड। सर फर्स्ट का आंसर 2 है। यस सर। फर्स्ट का आंसर क्या होता है 2। यस सर। सर सेकंड का 8/9। 8/9। 8/9। तो थर्ड का भी 10 है। थर्ड का भी थर्ड का 10। यस सर। ओके
सर आप एक बार बता सकते हैं सेकेंड वाला कैसे करना है? करो ट्राई करो। सर फोर्थ का आंसर 69723 आ रहा है। एक मिनट, बताओ। 723। ओके, सर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नहीं आ रहा। सर एक तो खाली फिफ्थ नहीं आ रहा है सिर्फ, बाकी सब आ गया। खाली फिफ्थ नहीं आ रहा है। फिफ्थ क्यों नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा टाइम बनाओ। हाँ सर थोड़ा टाइम दो, शायद हो जाए। यस हाँ, सर थोड़ा टाइम। मैंने कहा मना किया टाइम दे। Uh, 70720. Okay. Seven zero 821. हाँ सर लास्ट वाले का -10 ही आ रहा है। Okay. हाँ सर। Anything else? No. Okay. First one सबको मिला 2. सर All थोड़ा got फ्यूजन आप कर सकते हो एक बार। क्या? किसका? सर फर्स्ट वन। First one. Fourth term upon सर AP. सर फोर्थ वाले का 70821 होगा। Okay. तो नंबर में कुछ तो कर। Fourth term upon AP is 3 times the first term. इसका मतलब क्या है? A plus 3D is equals to 3 times of A plus 2D. 3 times of A plus 2D. ये क्यों? Sorry, 3 times of A. Fourth term मतलब A plus 3D equal to 3 है। हाँ तो सर उससे 3D is equals to 2A. Yes. और क्या दिया गया? T7 exceed the third term, exceed twice the third term by 1. इसका मतलब what is the सर T7? यही मिस्टेक हो रही थी मेरी। मैंने लिया T7 is equals to T3 plus 1. ट्वाइस नहीं देखा। ओके, अब हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। सेकंड सबको मिला? यस सर। नहीं सर सेकंड। यस सर। क्या और सेकंड? T4 upon T7 is the 2/3. And then पूछ रहा है कि T6 upon T7. Okay. What is T6? A plus 5D. A plus 5D.
upon a plus 6d. 6. Okay. T4 is the a plus 3d upon T7 a plus 6d Plus 6D. equal to 2 by 3. Plus multiply करो 3a plus 9d equal to 2a plus 12d. Then a equal to 3d. अब a की जगह 3d डाल दो तो ये 8d होगा, ये हो जाएगा 9d. हाँ, क्या प्रॉब्लम था इसमें, समझे? Yes. थर्ड सबको मिला? Yes, sir. नहीं sir. Find number of terms of an AP sequence whose first term is the minus 14, fifth term is the 2, T5 is the 2, T5 मतलब a plus 4d equal to 2. a की जगह क्या दिया गया? -14. -14 तो d हो जाएगा 4. Yes sir. ठीक है, d मिल गया, a मिल गया. अब SN का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 1 by 2 minus 1 and Well into 2a मतलब -28 plus n minus 1 into d the 4. It is given 40. n निकालना है. हाँ सर, इसमें Minus- n के एक -2 आता है, एक +10 आता है, तो वो +10 ही होगा, माइनस नहीं होगा. हाँ, Yes, sir. तो ये -28n plus 4n कितना? -24n. ये हो जाएगा -28n -4 मतलब -32n. Am I right? Yes sir. Yes, sir. Plus 4n square equal to 80. तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 20 इक्वल टू 0. तो n minus 10 into n plus 2 equal to 0. Then n equal to 10 or -2. But -2 तो कभी नहीं होगा. तो n equal to 10. Suppose +2 होता तो भी नहीं होता, क्योंकि फिफ्थ टर्म कहाँ से आएगा? बिल्कुल हाँ sir. ठीक है. सपोज n-2 भी फैक्टर आ जाता तो भी you can't take that n as 2 क्योंकि फिफ्थ टर्म ऑलरेडी दिया गया. ठीक है. Then what about fourth? 71497. 7-1. 70821. नहीं, 70821. 708. और किसको कुछ मिला तो बताओ. ये क्या दिया गया? Find sum of all 3-digit numbers which leave the remainder 3 when divided by 7. तो आपका फर्स्ट 3-digit नंबर क्या आएगा? Divide by 7 and remainder 3. 101. 101. तो आपका फर्स्ट 101 देन 108 होगा क्योंकि 7 डिफरेंस में आपको मिलता जाएगा. Yes, sir. देन 115 So लास्ट last term 997 होगा. 997. 7. ओके. तो इफ इट इज nth टर्म इसका फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1 into d. -1 into d. d कितना होगा? 7. ठीक है. तो 997 is equal to 101 plus n minus 1 into 7. That means n minus 1 into 7 आपको आ जाएगा 896. 896. तो ये डेफिनेट डिविजिबल 7 होगा ही होगा. तो कितना आ रहा है? 129 आ रहा है. 129. तो n equal to 130. नहीं सर, n n is equal to 128 ये 128. आ रही है. ये 128. Then n equal to 129. Right?
तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। अब निकालना है आपको SN, सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्या होगा? n/2 A plus L. होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और वो मत डालो क्योंकि आपको फर्स्ट एंड लास्ट पता है, गो फॉर दैट वन। तो 129/2 ये कितना हो जाएगा? 1098. 1098। तो 549। 9. इसको मल्टीप्लाई करो। 70821। ये जो था ये कहाँ से आ गया? डन। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 100। फर्स्ट टर्म 100 and sum of first 6 terms, मतलब S6 is the 5 times of sum of next 6 terms, मतलब S12 minus X6. हाँ S12 सर, A minus plus 70 से शुरू होगा वो फिर। ये होगा ना हाँ आपका 7th टर्म से स्टार्ट होके 12th तक जाएगा। हाँ सर। तो हाँ सर यही आएगा। T7 से लेके T12 मतलब क्या होगा? 1 से लेके 12 माइनस 1 से लेके 6 तक, बराबर? यस सर। Implies what? 5 times of S12 equal to 6 times of S6. A6. ये आपके पास है। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? तो दैट implies 5 times of S12 मतलब 12/2 whole into 2A plus 11D. Am I right? Yes sir. Equal to 6 times S6, 6/2, then 200 plus 5D. So 2 cancelled, 6 cancelled, 2 cancel हो गया, 3 बचेगा. That implies 1000 plus 55D equal to 600 plus 15D. So 40D equal to minus 400. D equal to minus 10 आएगा। बराबर? इसको नहीं समझा तो बताओ। सर वो आपने जो S6 इज इक्वल टू 5 टाइम्स S12 माइनस S6 लिखा है वो एक पार्ट समझ में नहीं आया। वो दिया कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है SN ना। SN का मतलब क्या होता है? T1 plus T2 plus T3 up to plus Tn। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि T1 plus T2 plus T3 up to T6 मतलब S6 is equal to 5 times of next 6 terms। नेक्स्ट 6 टर्म्स मतलब आपका T7 से स्टार्ट होगा, T7 से लेके T12। मैंने इसको क्या कर दिया? T1 से लेके T12 माइनस T1 से लेके T6। तो ये आपका हो गया S12 माइनस ये हो जाएगा आपका S6। ओके सर, गॉट इट। सर ये छोटे नंबर से तो इसको A और D के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना अभी? हाँ लिख सकते हैं, बट बड़े में आप नहीं कर पाओगे ना। हाँ बड़े में ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका तो सोच तो बड़े के लिए होना चाहिए।
छोटे के लिए थोड़ी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आप स्कूल में किए होंगे, फिर भी मैं दे रहा हूँ। नहीं, if p times the tp, pth मतलब tp मतलब pth term is equal to q times the tq, then find out tp plus q, p plus qth term। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 10th में था ये क्वेश्चन। Yes, sir. सर 0 है। 0। Yes, sir. ओके, Yes, sir. 0 आ रहा है। यस सर 0 आ रहा है। in an ap sum of p terms is equal to q and sum of first q terms equal to p, then sum of first p plus q terms। So Q minus P. q minus p। Yes, sir.
सर मुझे 6 वाले का आंसर 0 नहीं आया, आप वो एक बार बता सकते हैं? ठीक है, TP is equal to Q means what? A plus P minus 1 into D equal to Q. TQ is equal to P. A plus what? A plus Q minus 1 into D equal to P. Right? आपको सर क्या P times था ना सर? हाँ? सर P times the TP term ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, P times the TP is equal to Q times the TQ. ओके, तो मतलब P TP equal to Q TQ ये दिया गया ना, P times the TP is equal to Q times the TQ. ओके, इसका मतलब ये गलत है। तो P times of A plus P minus 1 into D is equal to Q times the A plus Q minus 1 into D. This one given, and question is the what is TP plus Q. Okay, तो इसको थोड़ा माइनस कर दो, PA ये QA, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस करेंगे तो A into P minus Q प्लस ये होगा P स्क्वायर D, ये होगा Q स्क्वायर D, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू D, am I right? और एक रहा माइनस PD, ये माइनस QD, तो माइनस कॉमन रखेंगे तो P माइनस Q इंटू D, am I right? Yes, sir. सबको मैंने वन साइड कर दिया। Now you can take common P minus Q, and then you have A plus P plus Q minus 1 into D, ये दोनों से D कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा P plus Q, इसमें minus 1 equal to 0. आज क्वेश्चन गिवन pth टर्म और qth टर्म, तो डेफिनेट P is not equal to Q, इसका मतलब P minus Q 0 नहीं होगा, तो आपको ये 0 देना चाहिए। What is A plus TP plus Q? P plus Qth टर्म फॉर्मूला क्या होता है? A plus P plus Q minus A plus 1 P plus D Q into minus 1 in D, तो वही दे दिया ना, this one that implies ये आपका TP plus Q। समझा ये? सर लास्ट स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? यहाँ पे मैंने from these three terms you can take P minus Q common, P minus Q common लिया तो इसमें बचा A, इसमें बचा P plus Q, इसमें बचा -1, बट P plus Q into D minus 1 into D, तो D मैंने कॉमन भी ले लिया, तो P plus Q minus 1 into D equal to 0. आज क्वेश्चन गिवन pth टर्म qth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो डेफिनेट pth टर्म और qth टर्म दोनों अलग अलग टर्म होगा, दैट्स व्हाई P is not equal to Q, तो P minus Q नॉन जीरो होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल 0, तो फर्स्ट फैक्टर जब नॉन जीरो हो रहा है तो सेकंड फैक्टर को जीरो करना पड़ेगा, तो A plus P
a plus p plus q minus 1 whole into d equal to 0. So this one itself formula of tp plus q. तो tp plus q का फॉर्मूला यही था ना. tn का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d. तो tp plus q का फॉर्मूला क्या होगा? a plus p plus q minus 1 into d. तो ये आपको जो दे रहा है ना, दिस इज द tp plus q which is equal to 0. समझा? यस सर. 7 क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ, हाँ सर माइनस क्यों आ रहा है? ओके, माइनस ऑफ p plus q. और कुछ? आपका दिया गया इधर sp इक्वल टू q एंड sq इक्वल टू p, देन sp प्लस q. एनीथिंग एल्स? डन. माइनस p Yes, प्लस sir. q आ रहा है, कैलकुलस एरर हो गया था. ओके ठीक है, तो इसको रब करो. दिस इज द राइट आंसर. आपका दिया गया sp इक्वल टू q एंड sq इक्वल टू p. sp plus q is equal to what? A question. What is the sp formula? p by 2 whole into 2a plus p minus 1 into d. It is given q. sq is equal to p implies q by 2 whole into 2a plus q minus 1 into d equal to p. This one given. ठीक है ना? Yes. एक काम करो, इसका डिफरेंस ले लो. मतलब 1 minus 2 कर रहा हूँ. इसमें क्या मिलेगा? 2 कैंसिल होगा, pa minus qa. You'll get a into p minus q, right? प्लस इसमें होगा d कॉमन चला जाएगा, by 2 भी कॉमन जाएगा. You'll get p square minus p minus q square plus q equal to q minus p. बराबर कि नहीं? ये p square minus q square, you'll get p plus q into p minus q and minus of p minus p plus q, that you can write minus of p minus q. So p minus q आप कॉमन रखोगे, you'll get p plus q minus 1. Am I right? This one you can write p minus q into p plus q minus 1. अब क्या कॉमन जाएगा?
p minus q you can take common, then you have a plus p plus q minus 1 into d by 2 is equal to minus of p minus q. q minus p को मैंने minus of p minus q कर दिया, so that p minus q cancel होगा, तो आपको क्या मिल रहा है? That implies आपका 2a in sorry LCM रखेंगे तो 2a plus p plus q minus 1 d 2 equal to minus 1. Am I right? कि नहीं? तो इसमें एक काम करो, p minus q मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या दे देगा? डिवाइड बाय 2 भी होगा ना? हाँ, डिवाइड बाय RHS 2 में? RHS में क्यों? RHS में 2 कहाँ है? ये 2, ये जो ये 2 था ना, इसका एलसीएम करके बाहर निकाल दिया। ये 2 को मैंने बाहर निकाला एलसीएम करके। राइट साइड में क्यों डिवाइड होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो ये 2a होगा। आपने पहले हाँ सर अगर p माइनस q मल्टीप्लाई किया तो पहले काटा क्यों सर? हाँ सर वही। क्या क्या? हाँ सर, अगर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करना था तो पहले काटा क्यों? सर वहां से भी ला सकते थे हाँ ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। सर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई करना था, हमें p प्लस क्यू का चाहिए ना। यस यस, p प्लस क्यू। p माइनस क्यू भी आएगा। हाँ, p माइनस क्यू काट दिया क्योंकि p q अलग अलग टर्म है, तो p माइनस क्यू नॉन जीरो होगा, तो यू कैन कैंसिल। अब मैंने p प्लस क्यू मल्टीप्लाई किया, नॉट p माइनस क्यू। अब ये क्या दे रहा है? p plus q by 2 whole into 2a plus p plus q minus 1 into d is what? सम ऑफ p प्लस क्यू। Yes, p plus q, sum of p plus q terms। Sn क्या होता है? n by 2 whole into 2a plus n minus 1 into d, तो n की जगह p plus q, तो p plus q by 2 whole into 2a plus p plus q minus 1 into d equal to minus of q। done। Yes sir, done. यस सर। चलो। एक मिनट, डन। ओके ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना।
थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू। होमवर्क क्या सर करोगे? बाय। होमवर्क क्या करोगे? थैंक यू सर। तो पढ़ेंगे फिर से रिवीजन। सर असाइनमेंट दे दो ना एक। असाइनमेंट